नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, काफ़ी सारे विद्यार्थी अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते समय, उन्हें आखिर लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। कई बार वो कहते हैं कि सर, मैं लिख लिख कर भी याद करने का प्रयास करता हूँ, फिर भी मैं उन फैक्ट्स को भूल जाता हूँ। तो ऐसा क्या किया जाए कि हम तथ्यों को लंबे समय तक याद रख सकें। और अक्सर विद्यार्थी यह भी रेफरेंस देते हैं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें बहुत सारे तथ्य पता होते हैं अलग अलग एग्जाम्स में, उन्हें उन तथ्यों का बेनिफिट भी मिला है। तो आखिर वे क्या करें, किस प्रकार से चीज़ों को रिवाइज करें या पढ़ें कि उन्हें भी लंबे समय तक चीज़ें याद रखें। इस बिंदु पर इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है। उद्देश्य क्या होगा कि लंबे समय तक आपको कैसे याद रहेगा और लिखकर याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, यदि आप चीज़ों को लंबे समय तक ध्यान रखना या याद रखना चाहते हैं तो आपको उन चीज़ों के संबंध में अपने दिमाग पर जोर डालना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम बात करें सड़क की, तो जब हम सड़क पर चलते हैं तो सड़क पर हमें कुछ चीज़ें मुख्य रूप से याद हो जाती हैं। जिस सड़क पर हम अक्सर जाया करते हैं कि वहाँ पर स्पीड ब्रेकर कहाँ पर है, ऑटोमेटिकली हम वहाँ अपनी गाड़ी स्लो कर लेते हैं या साइड से जगह होती है तो वहाँ से निकाल देते हैं, जो कि गलत है। स्पीड ब्रेकर गाड़ी धीमी करने के लिए होता है। ठीक, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बार बार, अब से पहले कई बार हम उस रोड से गुजरे और यहाँ पर हमें झटके लगे। तो दोस्तों, जब भी हमें झटके लगते हैं वे बातें हमें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो बस इस ही कॉन्सेप्ट का यूज़ हमें करना है चीज़ों को याद करने में। अक्सर विद्यार्थी बहुत बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद भी फैक्ट्स स्लिप हो जाते हैं माइंड से। और कई बार तो दोस्तों विद्यार्थी लिख लिख कर याद करते हैं, कहते हैं सर मैं तो लिख लिख कर याद करता हूँ फिर भी सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। तो दोस्तों, इन दोनों का एक मिश्रित तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे आप चीज़ों को लॉजिकली भी अधिक लंबे समय तक याद रख पाएंगे और आपका जो दिमाग है, आपका दिमाग उन तथ्यों को सोचने पर मजबूर होगा। और जब आपके दिमाग पर प्रेशर पड़ेगा और उस प्रेशर के बाद जब आप उस तथ्य को याद रखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि सर, जब मैं पहले पढ़ता था और इस बार जब मैंने रिवाइज किया, जमीन आसमान का फर्क है। मुझे लगता है कि इस बार जो मैंने तथ्य को रिकॉल किया है वो मुझे पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा समय तक याद रहने वाला है। तो वो तरीका क्या है उसकी चर्चा हमें करनी है। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को सीधा सीधा पढ़ते हैं, बिना देखे या तथ्य को छिपाकर याद करने का प्रयास नहीं करते। अक्सर ऐसा तब होता है जब विद्यार्थी फास्ट रिवीजन करता है। उसे लगता है कि मैं यदि ज़्यादा जोर डालूंगा दिमाग पर या पहले मैं सोचूंगा फिर याद करने का प्रयास करूंगा, इससे अच्छा मैं 10 सेकेंड में उस पूरी लाइन को पढ़ ही लेता हूं। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे दिमाग पर दबाव नहीं डलता उस तथ्य को लेकर। हम ऊपर ऊपर से उस तथ्य को पढ़ लेते हैं और वो हमारे दिमाग की गहराइयों में, जो हमारी मेमोरी होती है, उसमें गहराई में जा ही नहीं पाता। तो एक चीज तो ये होती है कि जब आप किसी तथ्य को रिवाइज करें या किसी पुस्तक को रिवाइज करें तो आप आधा पोर्शन, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो दोस्तों वर्ष 2022 में मिथिला मखाने को जीआई टैग मिला था जिसका संबंध बिहार से है। यदि हम इस तथ्य की बात करें तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, रिवीजन करते समय सीधा याद करेंगे मिथिला मखाने बिहार से संबंधित है जिसे जीआई टैग मिला। बल्कि करना क्या चाहिए, आपको मिथिला मखाने पर रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए फिर बिना बिहार को देखे कि इसका संबंध किस राज्य से है। या फिर आपको बिहार पर रुक जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि मैंने बिहार के संबंध में किस जीआई टैग को पढ़ा था। हम जब तथ्य को पढ़ते हैं तो जो तथ्य होता है और किस चीज़ से वो संबंधित है, हम उनको एक साथ पढ़ लेते हैं जिससे हमारे दिमाग पर प्रेशर पड़ता ही नहीं है। जब आप इस प्रकार से सोचेंगे ना कि मिथिला मखाना, आपने ये देखा, आपने बिहार नहीं देखा, फिर आप याद करने का प्रयास करेंगे, आपको याद नहीं आएगा।
तो ये आपको ब्रेकर की तरह काम करेगा। फिर जब आप आंसर देखेंगे या तो आपको याद आ जाएगा, वो परमानेंट आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगा। यदि आपको याद नहीं आएगा, आप बहुत प्रयास करेंगे, सोचेंगे, दिमाग पर जोर डालेंगे, फिर भी याद नहीं आया, उसकी बाद जब आप आंसर देखेंगे बिहार, तो इस प्रकार से जब आप दिमाग पर बहुत जोर डाल के कोई चीज पढ़ेंगे तो वो चीज आपको लंबे समय तक याद रहेगी। एक चीज और, ये तो तरीका हुआ कि आप रिवीजन किस प्रकार से करेंगे पढ़ते हुए। दूसरी चीज आती है कि लिख कर याद किस प्रकार से किया जाए। ठीक है दोस्तों, मैं पूरे विश्वास के साथ आपसे कह सकता हूं, यदि आप यह तरीका अपनाते हैं तो आपको बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहने वाली हैं। अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें किसी एक तथ्य की, मान लीजिए हम बात करते हैं महाद्वीपों की, तो जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, यदि हम वहां पर एक स्थान की बात करें जमैका की, तो जमैका दोस्तों केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें मैक्सिको के तट की, तो यह कहवा या कॉफी के उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त स्थल है, या यूं कहें कि कॉफी की खेती के लिए बहुत बढ़िया स्थल है। यदि हम बात करें उत्तरी अमेरिका में ही एक है वुड बफेलो नेशनल पार्क, ये कनाडा में स्थित है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें नियाग्रा जलप्रपात की, तो यह भी दोस्तों उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। यदि हम बात करें क्यूबा द्वीप की, तो इसे दोस्तों हम चीनी के कटोरा के नाम से जानते हैं। तो अक्सर विद्यार्थी किस प्रकार से याद करने का प्रयास करते हैं तथ्यों को। फॉर एग्जाम्पल यदि वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में लिख के याद करने का प्रयास करेंगे तो वो लिखेंगे कि जमैका केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, मैक्सिको का तट कहवा की खेती के लिए प्रसिद्ध है, वुड बफेलो एक नेशनल पार्क है जो कनाडा में है, नियाग्रा जलप्रपात यहीं पर है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। तो आप इस प्रकार से चीजों को लिखते हैं और बार बार लिखेंगे तो इस प्रकार से लिख के ही याद करेंगे, है ना। एक तरीका ये अक्सर विद्यार्थी अपनाते हैं, ठीक। या एक बार लिख लेंगे तो इस प्रकार से फिर लगातार इन चीजों को पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जमैका केला उत्पादन, जो मैक्सिको तट है वो कॉफी की खेती के लिए प्रसिद्ध है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं। इस प्रकार से अक्सर विद्यार्थी याद करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से एक गलत तरीका होता है। आप लिखकर तथ्यों को याद कर रहे हैं, किसी न किसी सोर्स से देख के आपने लिखे ही होंगे, तो वह सोर्स तो आपके पास है ही, तो आप तथ्यों को इस प्रकार से ना लिखकर किसी एक पक्ष को लिख लें। मान लीजिए आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तथ्यों को लिखकर याद करने का प्रयास करते हैं, तो आप यहां पर लिखें उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, जैसे कि आपने हेडिंग डाली, और फिर लिखे जमैका। आपने पढ़ा है तुरंत तो आपको याद होगा, आपने लिख लिया, आपने मैक्सिको तट के संबंध में कुछ कुछ पढ़ा हुआ था, वुड बफेलो जैसा कुछ पढ़ा हुआ था, नियाग्रा जैसा कुछ पढ़ा हुआ था, क्यूबा के बारे में आपने पढ़ा हुआ था, आपने इतना लिख लिया। अब आपको करना क्या, सोचना है जमैका मैंने किस कंटेक्स्ट में पढ़ा था। आपके दिमाग पर जोड़ डालें, आपको याद आया तो ठीक है, नहीं तो फिर आप देखें केले के उत्पादन के संबंध में पढ़ा था। जितनी चीजें आपको याद आ जाए उनको आपको यहाँ पर नहीं लिखना है, और जो तथ्य आप भूल रहे थे, जैसे केला के बारे में, केला उत्पादन के बारे में, जमैका को आप भूल रहे थे, उसको आप यहाँ पर लिख लें। मान लो क्यूबा के बारे में आप भूल रहे थे, क्यूबा आपने पढ़ा था चीनी के कटोरा के कंटेक्स्ट में, तो उसको यहाँ पर लिख लें। तो दोस्तों एक पक्ष को आप लिखें और दूसरे पक्ष पर सोचने का प्रयास करें कि जो पक्ष आपने लिखा है वह किस कंटेक्स्ट में लिखा था। यदि आप इस प्रकार से चीजों को लिखकर याद करने का प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आपके दिमाग पर जोर पड़ेगा। जब आप अपने दिमाग पर जोर डालेंगे तो वो अधिक लंबे समय तक चीजों को याद रख सकेगा। यदि आपको यह तरीका बढ़िया लगता है तो आप इसे जरूर अपनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और तथ्यों को आप अधिक लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इसी प्रकार की बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें, आगे बढ़ते रहें, तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।